वेलकम स्टूडेंट, टांडी सर टेक्निकल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बार्क स्टिपेंडी ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2020 बार्क स्टिपेंडी ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। इसके ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है। इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई करने की 15/12/2020 है और लास्ट डेट है इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 31/1/2021 तक। इसमें एज लिमिट रखी गई है 31/1/2021 के अनुसार। कैटेगरी फर्स्ट के लिए है 18 साल से 24 साल के लिए और कैटेगरी सेकेंड के लिए 18 साल से 22 साल तक के लिए रखी गई है। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC/ST के लिए। इसमें मुख्य रूप से जो फॉर्म निकले हैं ITI स्टूडेंट के लिए और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली है स्टूडेंट। इस फॉर्म में देखेंगे स्टूडेंट हम इसमें यांत्रिक मैकेनिकल के लिए कुछ पोस्ट दी हुई है। ये देखो, सबसे पहले तो देखेंगे ये वृत्तोगी प्रशिक्षणार्थी मतलब कि श्रेणी ग्रुप 1 के लिए। तो श्रेणी ग्रुप 1 के लिए क्या है जो है ये तारापुर। सबसे पहले तो भारत सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिए प्रयत्नशील जिसमें लैंगिक संतुलन बनाने रखने के लिए आवेदन प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जो है कलपक्कम और तारापुर कि वहाँ के प्रशिक्षणार्थी श्रेणी 1 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें कुल पद टोटल स्टूडेंट 50 हैं, जिसमें से SC के 3, ST के 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 पद हैं। तो टोटल ऐसा निकालेंगे तो कमजोर जो अनुभाग है 4 मतलब 2 अनारक्षित 23। तो इस तरीके से हम इसको हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि कमेंट करते हैं कि सर हमें जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए क्योंकि समझ में नहीं आता। तो यांत्रिक जो है मैकेनिकल के लिए कितनी पोस्ट है? SC के लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी पोस्ट है? 2 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए 3 पोस्ट है स्टूडेंट और WS के लिए 1 पोस्ट है अनारक्षित। तो टोटल हो जाएंगे 13 सीट। तो इसके लिए जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अति आवश्यक है। वैसे विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए है तो इलेक्ट्रिकल के लिए SC/ST में देखो अनुसूचित जाति SC होता है, ST तो इसमें 1 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है और टोटल जो है 6 पोस्ट होगी। और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा उत्तीर्ण कहा गया है, मतलब कि आपके पास पॉलिटेक्निक कंप्लीट चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो फर्स्ट जो ग्रुप है इस ग्रुप के लिए, उसके बाद है रसायन केमिकल के लिए तो ये 7 पोस्ट है स्टूडेंट। उसके बाद है सिविल के लिए 13 दिया हुआ है सिविल अभियांत्रिकी के लिए। तो इसमें भी डिप्लोमा उत्तीर्ण चाहिए, तो मतलब सभी एग्ज़ाम जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में या संचार कम्युनिकेशन में डिप्लोमा चाहिए उसमें, या इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 पोस्ट दी हुई है जिसमें से ST की 1 पोस्ट और OBC की 2 पोस्ट दी हुई है और अनारक्षित एक पोस्ट है। तो 4 पोस्ट ऐसी हुई। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन बोला गया है तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अभियांत्रिक इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रौद्योगिकी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के लिए कहा गया है। तो रसायन अर्थात कि आपके पास डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन का। रसायन विज्ञान के लिए इसके लिए भी 4 पोस्ट है और रसायन में इसमें कम से कम न्यूनतम 60% फिजिक्स में होना बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स या गणित में होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए हुए हैं। ग्रुप सेकंड के लिए भी दिया हुआ है जिसमें ITI उत्तीर्ण बोला गया है। तो इसमें क्या है ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अलग अलग ट्रेड के स्टूडेंट के लिए ITI मांगा है। इसमें टोटल पोस्ट है 106 पोस्ट, जिसमें से अनुसूचित जाति SC की 1 पोस्ट है, ST की 8 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 29 और IWS अनारक्षित के लिए दिया हुआ है 61 टोटल। तो इसमें हम देखेंगे ये जो पोस्ट दी हुई इसमें संयंत्र संचालक के लिए दिया है। तो संयंत्र संचालक में देखेंगे हम इसमें जो पोस्ट दिया हुआ है ये संयंत्र प्रचालक टोटल 15 पोस्ट दी हुई है, न्यूनतम 60% औसत अंकों सहित। HC मतलब कि विज्ञान संकाय जो है जिसे बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स PCM उत्तीर्ण चाहिए इसके लिए। उसके बाद है AC मैकेनिक के लिए टोटल 1 पोस्ट दी हुई है और जो पोस्ट क्रमांक 2.2 से लेकर 2.1 तक जो है 60% औसत अंकों के साथ गणित और विज्ञान समूह में, या फिर उसके साथ ITI होना चाहिए मैकेनिक, फिटर में, वेल्डर में, टर्नर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या मशीनिस्ट में, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकता है या वेल्डर में, डीजल में भी हो सकता है,
तो ये इस टाइप से उत्तीर्ण चाहिए, मतलब कि आपके पास व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है फीटर का, तो फीटर के लिए फीटर का चाहिए, वेल्डर के लिए वेल्डर ITI पास चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ITI पास चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए इसका सर्टिफिकेट चाहिए, यंत्रकर्मी मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट का ITI प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। उसके बाद है यंत्र मिस्त्री इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, इसकी 13 पोस्ट दी हुई है और 2 वर्ष की अवधि तक NCVT बोला गया है। क्या बोला गया है? NCVT। एक तो होता है SCVT और दूसरा होता है NCVT। तो NCVT जो है 2 वर्ष का सर्टिफिकेट मतलब इसमें उत्तीर्ण चाहिए। उसके बाद है मिस्त्री डीजल मैकेनिक और यंत्रकर्मी चक्की मैकेनिक के लिए, ग्राइंडर के लिए भी है, प्रयोगशाला सहायक के लिए भी दिया है 60% के साथ। इसमें भौतिकी मतलब कि PCM उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों फॉर्म डालने की जो तिथि है वो 31/1/2021 है। तो शैक्षणिक जो इसकी योग्यता है इसमें पॉलिटेक्निक भी मांगा है और ITI भी मांगा है। तो पॉलिटेक्निक में अलग अलग जो है ब्रांचेस उसके लिए पोस्ट निकली है और ITI में अलग अलग ट्रेड के लिए पोस्ट निकली है। तो इसकी जो आयु सीमा है, ये आयु सीमा बहुत बार पूछता है, तो आयु सीमा जिस डेट में भरेंगे फॉर्म, लास्ट डेट जो है अंतिम जो तिथि है 31/1/2021, वह उस डेट से लेकर आगे तक होगा। तो उस डेट से आयु सीमा ली जाएगी। आयु जो है न्यूनतम जो होगी ये 18 वर्ष, श्रेणी 1 के लिए भी, तो श्रेणी 1 में पॉली आ जाएगा और श्रेणी में 2 में ITI आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए तो अधिकतम होगी 24 वर्ष श्रेणी 1 के लिए और श्रेणी 2 के लिए 22 वर्ष होगी। तो हमें इस चीज़ को भी याद रखना है। उसके बाद इसमें दी है टिप्पणी, मतलब स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र इंगित तारीख की होनी चाहिए। इसमें बोला है सरकारी नियम के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। अधिकतम 5 वर्ष तक यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति वर्ग या जनजाति वर्ग है तो 3 वर्षों तक, यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो उसके बारे में कुछ उल्लेख दिया हुआ है। इस नियम के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि आप इस नियम को पढ़ लें और इसमें जो फीड बैठता है आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से आप इसमें फॉर्म डालेंगे। शारीरिक मापदंड में दिया है दोस्तों, इसमें न्यूनतम कम से कम क्या है शारीरिक मापदंड में 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 45.5 मतलब 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। 45.5 किलोग्राम क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए आपका, या तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी। प्रशिक्षण अवधि की कुल 2 वर्ष होगा, मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड चलेगा 2 वर्ष का। 2 वर्ष की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप रेगुलर हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है एक बार आप जॉब लग गए तो 2 वर्ष की ट्रेनिंग देगी गवर्नमेंट और उसके बाद आपको काम में यूज़ करेगी। तो उसमें ट्रेनिंग जो पीरियड है उस समय में आपको मिलेगा ग्रेड A के लिए और ग्रेड B के लिए मिलेगा आपको 16,000 रुपये ग्रेड A के लिए, और सेकेंड वर्ष मिलेगा 18,000 रुपये। उसके बाद ग्रेड B के लिए 10,500 और ग्रेड द्वितीय वर्ष के लिए 12,500 रुपये। तो ये इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। चयन विधि जो है, चयन विधि अलग अलग तरीके से होगी। तो इसमें 40 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक उत्तर जो है गलत देने पर 1 अंक काटा जाएगा, इसमें मतलब माइनस मार्किंग है। और श्रेणी 1 के लिए जो है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, मतलब 3 चरणों में एग्जाम होगी। कितने चरणों में होगी? 3 चरणों में एग्जाम होगी। तो इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य जो अध्ययन है उसके 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन, 20-20 40 और 1 50। तो प्रत्येक उत्तर के लिए कितने? 3 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक काटे जाएंगे, मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है। कितनी है? 1/3 माइनस मार्किंग है इसमें। उसके बाद जो है परीक्षा, इसमें तृतीय चरण में दिया हुआ है। तो कौशल परीक्षा चरण जो 2 है, तो 2 में क्या है कि आपको हो सकता है कि ITI वाले और या पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट तो कौशल परीक्षा होगी, जैसे आपको जॉब बनानी बोलेंगी, आपको जॉब कंप्लीट करना है। तो इसके अनुसार आप क्या है अर्थता के लिए क्या क्या अभ्यर्थियों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि इस तरीके से वो एग्ज़ाम लेता है। तो कौशल जो परीक्षण है वो कौशल परीक्षण उसके हिसाब से ही होगा। फिर प्रशिक्षण का जो क्षेत्र होगा ये होगा कलपक्कम में होगा, तारापुर में होगा, या आवश्यकता के अनुसार वो भी जगह डिसाइड करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कलपक्कम में और तारापुर में होता है। और प्रशिक्षण तारापुर प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जो बार्क में लगे हैं,
बार्क में जॉब कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो आने वाली वीडियो में मैं उनका इंटरव्यू करवाऊंगा। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए विशेष स्थान प्रोग्राम का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही प्रशिक्षणार्थी को उसका प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण के अंत में साक्षात्कार में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर निम्नलिखित ग्रेडों में से किसी एक में अनमोल विचार किया जाएगा। मतलब ये बोलने के लिए है, लेकिन एक बार ज्वाइनिंग हो गई आपकी तो मुझे पता है वहाँ तक वही स्टूडेंट पहुँचता है जिसके अंदर क्वालिटी है। तो स्टूडेंट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है ये 15/12/2020 है से लेकर जो क्लोजिंग डेट है इसकी ये 31/1/2021 तक। तो जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं प्लस ITI के स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को भर देवें। इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, मैं फिर से बताना चाहूँगा। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए स्टूडेंट, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही वैकेंसी के अपडेट, टेक्निकल अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।